हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी एंटरटेनमेंट। सो गाइस, आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। एंड टुडेज व्लॉग इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि आज भैया आने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब आज नहीं, कल आने वाले हैं सुबह 2 बजे। और बस, और मैंने सोचा कि दिवाली भी आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। तो देखते हैं ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। और अभी मैं आपको डियाना से मिलवा देती हूँ, पीछे बैठी है। तो इधर बैठी है डियाना, जो कि बीमार है काफ़ी। सच में डियाना बहुत बीमार है। ये पतली भी हो गई है काफ़ी, देखो इसका फेस भी चढ़ गया बाबू का। अभी डियाना खाना खा के बैठी है। ठीक हो जाओगे जल्दी आप। सो गाइस, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि डियाना को वॉमिटिंग हो रही है और मैंने तभी एंड कर दिया था व्लॉग। तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक्चुअली। जैसे जो चीचड़ी होती है ना, चिड़चिड़ या फिर वो कलीली कुछ होती है, तो वो इसके एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो मैंने काफ़ी सारी निकाल दी। उसकी वजह से, जैसे वो जहाँ पर बैठी थी वहाँ पे जख्म हो रहा था, तो उसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया इसको। तो फिर हम डॉक्टर के लेके गए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा खून की उल्टी हो रही थी। और फिर जैसे हम इसको ड्रिप लग रही है अभी 1-2 दिन से, और अभी ये ठीक है। इसका जो ब्लड है वो काफ़ी मतलब थिक हो रहा था, और जो कि नॉर्मल नहीं है इनके लिए। और अभी जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, तो हमने देखा कि 2-3 दिनों से काफ़ी मतलब डॉग आ रहे हैं जिनको यही ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है चीचड़ियों की वजह से। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मत तोड़ना, चीचड़ियाँ वगैरह को मत निकालना, नहीं तो आपका भी, आपके डॉगी का भी वही हाल होगा जो डियाना को हुआ है। और डियाना बहुत ज़्यादा बीमार थी सच में, अभी थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही है वो, तो आप ध्यान रखना। तो डियाना को आज भी ड्रिप लगेगी, 2 दिन से लगी है इसको लगातार, और आज शायद लास्ट होगा इसका। बस आज भी इसको डॉक्टर के लेके जाएंगे। तो देखना, ये बैठती नहीं है, पूरी बोतल तो चढ़वाती ही नहीं है, लेकिन कल इसने चढ़वा ली थी, परसों तो नहीं चढ़वाई थी, और आज भी चढ़वा ले तो अच्छा होगा इसके लिए। जैसे ये ठीक होने लग रही है ना, वैसे इसकी शैतानी शुरू होने लग रही है। हमें तो ये शैतान करती हुई पसंद है। जब शांत हो गई थी ना, तो सच में बहुत परेशान हो गई थी मैं भी। ठीक हो जाएगा बाबू। बताओ मम्मी, डियाना कितनी बीमार हो रही थी ना। बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रही थी। और आज खुशी हो रही है कि भैया आने वाले। लग तो नहीं रहा देख के। नहीं भाई, होने वाली है। मेरा बच्चा इतने दिन बाद घर आ रहा है। कितने दिन बाद। तो वैसे तो मेरे हिसाब से शायद भैया को 1.5 महीना हुआ होगा शायद, या 2। हाँ, इतना ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने महीने हो गए हैं। लगता है जब हम इतने छोटे हैं तब से हमारे साथ रह रहे हैं, एकदम से ऐसे चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन आएंगे तो मज़े करेंगे। और नानी जी भी आ गई है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है हमारी। मौसी जी अभी 1-2 दिन बाद आएंगी, क्योंकि वो उनका कॉलेज यहीं है, दिल्ली में ही है। दिल्ली में है ना, हाँ, नोएडा। तो बस, और डियाना भी अच्छी हो जाएगी। तो बल्ले बल्ले करेंगे जब सब ठीक हो जाएंगे। कपड़े तो लिए नहीं हमने। कोई बात नहीं, मेरे पास कपड़े तो लिए नहीं हमने नए। कोई बात नहीं, मेरे पास तो रखे। मेरा तो पता नहीं क्या होगा, क्या पहनूंगी मैं दिवाली में। मुझे तो मेरी मौसी जी ने सूट दिया था, तो मैं वही पहनूंगी। मम्मी को तो मौसी से साड़ी कभी कुछ ये मिलता ही रहता है। तेरी मौसी तुझे देती नहीं कुछ। कह रही हूँ भाई मौसी, आप मुझे भी कुछ दे दिया करो। है ना, यहाँ के बैठ गई है। इसे अकेला बैठना आजकल पसंद नहीं आ रहा। जहाँ हम आते हैं, जहाँ मम्मी जाएगी वहाँ ज़रूर जाती है, अकेला कम सोती है बहुत। सो जाओ बेबी, सो जाओ, सो जाओ बेबी। और डियाना को ना डेली सरप्राइज मिल रहे हैं, मतलब शुरू हो जाएंगे मिलने, क्योंकि आज नाना नानी आए हैं, कल भैया आ जाएंगे, उसके बाद मौसी आ जाएंगी, और फिर दिवाली। ऐसे दिवाली इसके लिए तो कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि ये पटाखों से बहुत डरती है। पापा भी आएंगे, तो ये खुश रहकर जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये मेरी साइंस की लैब मैनुअल है, इसमें वर्क कर रही हूँ मैं। और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 4 बज चुके हैं और 5 बजे डियाना को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो मैं आपको तब मिलती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, और डियाना को भी मैंने कपड़े पहना दिया है, और बस ई रिक्शा आने वाली है, फिर उसके बाद उसको लेके चलते हैं, और मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, और मैं यही बना रही हूँ, बाहर नहीं बनाऊँगी। इसे देख ले, खड़ी होगी। ई रिक्शा आते ही खुद चढ़ जाती है। पैर बता के तो आप बहुत टाइम पा जाते। मैं तो सही फोन कर रखा है, तो मैं है का सारे दिन उसकी बैटरी ढूंढ। एक दिन तो खुद ने करी थी। ऐसे ही करो, पहले कहते हैं फिर बैटरी तो मैं ढूंढ है। उस दिन पता कितने पहले कह दिया हाँ ठीक है, फिर आध घंटे बाद मना कर दिया।
डियाना आ गई डॉक्टर के। डियाना का टेम्परेचर चेक हो गया और अब ये कूकू कर रही है। अभी अंकल नहीं आए, डॉक्टर जो है, फिर होगा इसका ट्रीटमेंट, ये लगेगी। तो अभी डियाना के डॉक्टर नहीं आए और ये परेशान हो रही, मतलब अभी ये आई है और अभी से घर जाने की हो रही, बार बार रिक्शा में बैठ रही है आके। और आप देख लो डॉक्टर का नेम बोर्ड, ये उधर कैलाशी के पास ही है इस रोड पे, तो आप आ सकते हो। हमें तो बहुत अच्छे डॉक्टर लगे, मुझे और मम्मी को। और वो गई अंदर। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और जब भी मैं और मम्मी एक साथ कहीं जाते हैं ना, हमारा हमेशा पागल वो हो जाते हैं, मतलब पागल बन जाता है हमारा। हम 2-3 दिन से ना डियाना को लेके जा रहे थे जिस ई रिक्शा में, आज उनकी ई रिक्शा की बैटरी खत्म हो गई। उसके बाद हमने जिनको कॉल करा उन्हें मम्मी ने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतने उसका ट्रीटमेंट होगा, आप सवारी ले लेना और उसके बाद जब हम बुलाएंगे आ जाना। तब उन्होंने बोल दिया ठीक है, आ गए। वो थोड़ी लेट आए। उसके बाद आधे रास्ते में और धीरे धीरे चल रही। मम्मी कह रही क्या हो गया, इसकी बैटरी खत्म होने को है। कह रहे हाँ इसकी बैटरी नहीं है और मैं छोड़ दूंगा। मम्मी कह रही कि फिर आएंगे कैसे, हम लेट हो जाएगा 7, क्योंकि 7 तक बज जाता है, मैं अंधेरा हो जाता है। फिर वो हमें वहाँ छोड़ के चले गए। फिर बैटरी खत्म हो गई थी उन्हें, और आज डियाना को ड्रिप भी नहीं लगी, तो हमारा आधे घंटे मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट में ख़त्म हो गया काम। और फिर हम खड़े रहे कि आ जाए आ जाए आ जाए, रिक्शा मिली नहीं। फिर उसके बाद एक ई रिक्शा खड़ी थी तो मम्मी वहाँ गई। उस ई रिक्शा वाले की किसी से पैसों के ऊपर बात हो रही थी, वो वहाँ लगा हुआ था। तो फिर डियाना काफ़ी थक गई थी, तो हमने सोचा चलो उसमें बैठ जाते हैं, जब वो आएंगे ठीक है, क्योंकि और कोई मिल ही नहीं रही थी और ये भी बार बार नीचे बैठ रही थी। तो हम सब जाके उसमें बैठ गए। उसके बाद जैसे ही हम बैठे तो एक ई रिक्शा आ गई। हमने मम्मी ने उसे हाथ दिया तो उन्होंने बोल दिया ठीक है लेके चलेंगे, आ जाओ। हम उनकी रिक्शा में बैठ गए। ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते में पहुंच गए जब मेरी मम्मी को याद आया कि जिस ई रिक्शा में हम बैठे थे, ऐसे ही कि जब वो चलेंगे उस ई रिक्शा में डियाना की दवाई छोड़ दी। मतलब फिर आधे रास्ते में से मुड़ के फिर गए, फिर दवाई ली, फिर लेके आए, फिर आए हम घर। मतलब हमेशा जब मैं और मम्मी जाते, कभी छाता खो जाता है, कभी फ़ोन चोरी होने वाला होता है, यही होता है हमारा, हमेशा पोपट हो जाता है। और हमें इतना गुस्सा आ रहा था ना उन अंकल पे, जो पहले नहीं बताया उन्होंने कि उनकी रिक्शा में बैटरी नहीं है, आधे रास्ते में लेके आ गए, फिर बता रहे हैं। वैसे तो हो गया। और डियाना भी अभी ठीक है, ये बैठी है ही, क्योंकि व्लॉग अकेले में बना नहीं सकती, ये हमेशा मेरे साथ होती है ना। और अभी मम्मी नानी की तरफ गई है, इसे देखती हूँ डियाना को ये चलेगी नहीं। नानी ने उधर मैगी बनाई है, मैगी खाएंगे, या लड्डू चला गया है और भैया भी वहाँ से चल रही है, और बस वो 2 बज जाएंगे। नानी जी की तरफ आ गया है और इसे देखो आते ही मस्ती छा गई। इधर नानी जी मैगी की तैयारी करती हुई। और ये है याचना मौसी जी का रूम, जो कि अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, सिंपल सा है अभी। अभी उनकी मनपसंद चीज़ नहीं है इसमें। अभी तो पुराना बेड वगैरह ही है। और ये लड्डू आके बैठ गया, तू बाहर चल तू बाहर चल। और इसमें आज मसाले वसाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आइए आप भी स्वाद लीजिए। और ये देखिए कुछ नहीं डूब रहा है इसमें। कढ़ाई छोटी है, हो जाएगा लेकिन। तो नानी जी ने भी अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, जिसपे वो माउंट आबू की अच्छी अच्छी जगहें दिखाती है, अपना घर भी दिखाया है, तो नानी जी बताएंगी। हाँ जी। राधे राधे, मेरे ब्लॉग सभी नेचुरल है। मैं माँ की पायल, ये ब्लॉग्स है। और भाई अभी मैं बनाना सीख रही हूँ, मुझे आता नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। आज ही आए माउंट आबू। माँ की पायल व्लॉग्स चैनल का नेम है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना। माउंट आबू की खूबसूरती। और वहाँ पे अभी दिखाई नहीं है। नहीं, थोड़ी थोड़ी दिखाई है, जैसे मछली है वहाँ पे बहुत ऑरेंज कलर की है, वहाँ पे कभी कहीं नहीं देखी जा रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं करवा चौथ में हुई अष्टमी में इसमें बहुत ज्यादा। चलो व्लॉग में देख लेना। और ये देखिए माउंट आबू में सिर्फ इतने इतने से अनार मिलते हैं। हाँ देख लो, ये कीर्तन में मिले थे ये सब मेरे। ये देखो ये वहाँ की मैं पुजारन बन चुकी हूँ ना, तो वो दे देती थी उधर छील के खाना। अरे और ये मैगी बनती हुई बड़ी टेस्टी लग रही है, पूछो मत बस, लाजवाब, वो लजीज क्या बोला है। और ये सॉस डाल लिया मैगी। और मेरे मुंह में पानी आ गया है। वैसे मैं मैगी कम खाती हूँ, मुझे ये अच्छी बट लगती जब है। इतनी अच्छी बनती है तो सबको मन कर जाता है सबको खाने का। पनीर नहीं डाला तूने? तो जब सॉस लेने गई थी जब ले आती?
अब मुझे पता तो लाई नहीं। पनीर बचाने के लिए कि कभी पनीर खत्म हो जाए हमारा। देख लो। और ये देखो भाई बड़े और छुटकू बैठे हैं और ये वैष्णवी के नाना जी लाए हैं वैष्णवी के लिए चिप्स। और ये देखो दोनों खा रहे हैं। होटल वाली चम्मच, मम्मी कह रही होटल वाली चम्मच है। नानी जी ने होटल खोल रखा है यहाँ। और ये खाती हुई नानी वही होटल में इतनी बड़ी बड़ी चम्मच मुंह में नहीं जाती है। कैमरे के आते ही आगे खाया जाए नहीं कुछ मसाला चाट के कह रही। क्या देना है इसको? सो गाइज अब मैं अपनी साइड आ गई हूँ, मतलब अपने घर। और बस अभी हमने खा पी लिया है, अब सोएंगे हम थोड़ी देर में। मैं पढ़ाई करके डियाना को खाना वाना खिलाऊंगी। अभी बाहर पटाखे फूट रहे हैं, वो डर गई है पूरी। और उसके बाद मिलते हैं शायद 1 बजे, जब भी मैं उठूंगी भैया आएंगे तब व्लॉग बनाऊंगी। बस 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 सो गाइज हमने देख लिया कि भैया आ गए थे और ये अगला दिन है, क्योंकि उस टाइम मैं यूँ कह रही वीडियो बनाने दो। तो घर पर सफाई चल चुकी है और ये मम्मी नोटबुक फेंक रही है कि इनमें से जो रद्दी वालों को देनी है और जो रखनी है वो बता। हाँ तो भैया आ गए थे और उसके बाद मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था रात को और मैं फिर सो गए थे हम सब। और फिर मैं स्कूल चली गई थी और भैया को तो आते ही फीवर हो गया है, तो वो तो लेटे हुए हैं नीचे। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और डियाना फिर से मेरे साथ यहीं बैठी है चप्पल लेके। सो बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।